Assalamu alaikum. I am Hassan Ahmed Mazari from BS Artificial Intelligence Program Batch 23. तो सर आज की टॉक के हवाले से मेरे कुछ कंसर्न्स हैं और पहला कंसर्न ये कि जिस तरह आपने टॉक शुरू की और AI जनरेटेड इमेजेस दिखाई जो कि बिल्कुल रियल लग रही थी, तो इस तरह के अगर हम देखें तो रिसेंटली हमारे पास केसेस आए हैं डीप फेक्स के, जिसमें शुरू में डीप फेक की ऑडियोज आ रही थी जो कि एक दूसरे पे एलिगेशंस के लिए यूज़ हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो AI जनरेटेड थी। इसी तरह अब रिसेंटली डीप फेक इमेजेस आ चुकी हैं कि जिसमें चिल्ड्रन को और फीमेल्स को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सर इसका आप नियर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट देखते हैं और किस तरह इसको मतलब रोका जा सकता है? इसके बाद मेरा एक और सवाल है, अभी जिस तरह हमने देखा है कि आपने बताया भी है कि फ्यूचर सिर्फ AI का है और AI फ्यूचर में कितना आगे जा रहा है, और यही रीज़न है कि मैं भी एक AI का स्टूडेंट हूँ। तो सर लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा होता है और रात को आके शार्प पाकिस्तान का इंटरनेट काट जाती है, और सर इसी तरह हम देखते हैं कि ट्विटर पे पिछले 20 दिन से बैन लगा हुआ है और पिछले परसों असेंबली में करारदाद पेश होती है कि पाकिस्तान में सारी सोशल मीडिया बैन कर देनी चाहिए। तो सर इस सब के होते हुए जब IT हमारा इतना पॉलिटिशियंस की तरफ से गलत डिसीजंस जब लिए जाते हैं और IT को हम लिमिट किया जाता है, तो क्या पाकिस्तान में AI का फ्यूचर लिमिट नहीं होगा? इस तरह हम दुनिया से पीछे नहीं रह जाएंगे? थैंक यू सर। अच्छा, डीप फेक से मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले आपके दो सवालों का जवाब दे दूँ। चलें, गलत फैसले करने में हम नंबर 1 हैं दुनिया में, ये तो तय हुआ ना। अच्छा, अब आप आ जाएं जी डीप फेक्स पे। मैं इस पे और भी बात करूँगा अभी अगर मौका मिला। ये बड़ा क्राइसिस है डीप फेक। मैंने आपसे कहा ना कि इंटरनेट जब आया था तो उसको आपको यू नो हु इज़ नोबेल प्राइज। नोबेल वो बंदा था जिसने डायनामाइट इजाद किया था, और उसको हमेशा ये गिल्ट रहा कि डायनामाइट से तो लोग मर जाते हैं, तो उसने अपनी सारी दौलत एक फंड में डाली जिसे नोबेल प्राइज मिलता है। इशू इसके ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा यूज करते हैं। ये आपके टेलीफोन देखें, एक चीज एक टेक्नोलॉजी बन गई है, उसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अब डीप फेक्स भी बना सकते हैं और यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर, इमेज क्रिएटर। आप अपने टेलीफोन से बहुत से काम कर सकते हैं। अब देखें ना, टेलीफोन के आने से ये स्मार्ट टेलीफोन आपके पास जो है, मैं थोड़ा डीप फेक पे अभी आता हूँ, लेकिन आपको मैं एक और बात मेरे जहन में आई। जॉब्स कितनी जा रही हैं लोगों की? जॉब्स से मुराद ये है कि काम कितने ऐसे हैं, आप इसको यूं कर लें, कितने काम ऐसे हैं जो खुद करने लगे हैं। आखिरी बड़ी इन्वेंशन जो मैं उस दिन बात भी कर रहा था, जो हमारी आंखों के सामने गई है, दैट इज अ कैमरा। कितने लोगों को याद है कैमरा? 24/12 की रील होती थी, एक कैमरा होता था, बड़ा ज़बरदस्त था। फोटोग्राफर्स की दुकानें होती थी, लोग जाते थे, तस्वीर नो लुक। वो आप की बेहतरीन फोटोग्राफ्स जो हैं, पूरी पूरी मूवीज आपके स्मार्टफोन से बन रही हैं। आईपॉड तो मैंने एक मिसाल दी थी आपको। आपकी ईमेल्स, आपके पर्सनल सेक्रेटरीज की जॉब्स खत्म हो रही हैं। लोग अपनी ईमेल्स खुद चेक कर रहे हैं, अपने मैसेजेस खुद चेक कर रहे हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट खुद चेक कर रहे हैं। ये सारा काम जो है ग्रेजुअली, और AI असिस्टेंट साथ आ रहे हैं, तो कंटेंट का भी काम कम होता जा रहा है। डीप फेक्स जो है ना, वो तो एक इज अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, द बिग इशू। अभी तो डिस इन्फॉर्मेशन, अभी तो आप देखें ना, अमेरिकन इलेक्शन होना है और अभी से खप पड़ी हुई है वहाँ पे। वो कहते 2018 के इलेक्शन जो है वो रशिया ने मैनिपुलेट किया था, अभी से वहाँ पे। अच्छा, पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि वाकई बाइडेन ने बात की थी कि नहीं की थी। वो वाकई कर जाता है तो सोचते रह जाते हैं कि डीप फेक था या वाकई था या ट्रम्प था वाकई या डीप फेक थी। तो इशू ये है कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और इसको रोकने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये कंपनीज चूँकि बाहर बैठी हैं, और मैं अगर अमेरिका में हूँ और मैंने एक टेक्नोलॉजी बना ली है अमेरिका में, मैंने मिड जर्नी बना ली है लेट से, लेकिन मिड जर्नी की मार्केट कहाँ है? मिड जर्नी की मार्केट तो वहां पे है ना जहां पर बिलियंस या मिलियंस की पॉपुलेशन है। आपको मैं एक सिंपल, जो उस दिन भी मैं बात कर रहा था कि आप पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैठे हैं इस वक्त, पाकिस्तान में आप कहें कि जी मैं यहाँ पे
एक चीज़ मैंने बनाई है, मैं उसकी मार्केट, तो कहेंगे यार ये पाकिस्तान में काम कर रहा है, छोड़ दो। आप पूरे जीसीसी के मुल्कों को लें और पाकिस्तान को लें, पाकिस्तान की मार्केट ज़्यादा है। जीसीसी मीन सऊदी अरेबिया, कतर, सारे खलीजी मुल्क। यू टेक फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के कई मुल्क, आधे से ज़्यादा यूरोप, कई मुल्क ऐसे हैं जो कि पंजाब से उनकी कम पॉपुलेशन है। ये जो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, इनकी मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहेंगे ना मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और मैं उसको फिनलैंड में यूज़ कर रहा हूँ, ओके फाइन, फॉर योर सीवी इट्स वेरी गुड, पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड। अल्टीमेटली मार्केट नहीं है आपकी, वेरी फ्यू पीपल विल बाय दैट एप्लीकेशन। बट इफ यू हैव अ मार्केट ऑफ जस्ट टेक वन एरिया ऑफ पंजाब और 1 or 2 विलेजेस, इनको रोका नहीं जा सकता डीप फेक्स को। जैसे लोगों का ख्याल था कि ब्लॉकचेन में चले गए हैं तो हम सिक्योर हो गए हैं, नो दे आर नॉट सिक्योर। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दैट कि ब्लॉकचेन इज नो मोर सिक्योर। और ब्लॉकचेन पहले तो बिटकॉइन करेंसी समझते थे, बट नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स वेब 3, दैट इज अनदर टॉपिक, एथेरियम के थ्रू। इशू ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपके जो टेक्निकल लोग हैं या जो जिनको पता है, वो फिर फौरन ही बताते हैं कि ये डीप फेक है या रियल है। और इसीलिए जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं दुनिया के, वहाँ पर अब एआई स्पेशलिस्ट, एआई चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये एक नई पोस्ट क्रिएट हो रही है जो कि बहुत रिवार्डिंग पोस्ट है। ये मीडिया में भी आ गया है, रॉयटर्स, एपी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब जो हैं दे ऑल हैव देयर टेक। यू ओपन उनका पेज खोलें, उसमें पूरा टेक का लेटेस्ट होगा, एक टेक का पूरा, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनकी, जैसे हमारे यहाँ है ना खेलों के रिपोर्टर्स हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त वो है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें काम करें, तो इजीली वो फ़ौरन बताते हैं कि डिफेक्ट आ गई। जी Assalamu alaikum. Sir, my name is Safiul Adam. I'm from Computer Engineering Department, senior year. Sir, first of all, I would like to thank you for coming to our university. And I've been following you since your very early days, like since I have been in my conscious mind, like from 2015. So you are one of those very few intellectuals which have been a very evident voice for intellectually, if you say. So I have two questions, if you allow me. First of all, sir, I would like to think what is mentality do we, what is the mentality basically do we have Pakistanis, as a Pakistanis, because we are full of nationalism. Whenever we talk about India, we always thought about going to war with India. Why we are not talking and competing on the grounds which we should be? Let's say, for example, sir, in the matter of fact, in 2023, a single Indian company, Tata Group, has surpassed $365 billion market evaluation, you can say. And the whole country of Pakistan has GDP of $341 billion. This disparity of $24 billion, why is it so? So as intellectual and anything, you have a very vast, you can say, experience. I would like to understand as a 22-year-old, 23-year-old, I am representing the youth of Pakistan. Second thing, I am going to second that student question, that why is Pakistan so desperate to any time in the time of crisis, let me rephrase myself, not in the times of crisis, even in the normal times, whether it be general elections, whether it be any political instability or anything, why our decision makers always try to control the narrative? Why is that so? We always target social media apps, Twitter, Facebook, YouTube. Why is that so? What we are trying to achieve it as a nation. It is not going to help anyone. Instead, students, youngsters, or anyone, any social media or any person who they can use VPN. So it is not the solution. How we are going to, my main question is that, how you think we are going to foster a sustainable and you can say strong digital ecosystem which, in which we can, you can say, maximize the entrepreneurship mindset and technological mindset. Thank you so much. देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बहुत वहाँ पे तरक्की हो रही है, बहुत वहाँ पे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, बहुत वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, बहुत उनकी यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं,
और उनके जो ट्रेंड लोग हैं वो आगे जाके अब मुख्तलिफ जो बिग टेक्स हैं उनमें बड़ी पोजीशंस पे भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो इश्यूज को जहन में रखें। अपनी जो खामियां हैं उस पर भी मैं आता हूँ। पहली बात तो ये जहन में रखें कि दुनिया की अगर 8 अरब की पॉपुलेशन है, 8 बिलियन, तो 8 बिलियन में से 8 बिलियन में से 1 पॉइंट कुछ बिलियन चाइना की और 1 पॉइंट कुछ बिलियन इंडिया की है। इंडिया आगे है। सादा अल्फाज में हर 8 में से एक आदमी इंडियन है और एक आदमी चीनी है, ऐसे ही है। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है किसी मुल्क की, तो उस मुल्क में बहुत ज़्यादा फिर उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, काम भी हो रहा है, स्टार्टअप्स भी हैं, सब कुछ हो रहा है। नंबर 1, क्रिएटिविटी हो रही है, मूवीज़ बन रही हैं, लोग जा रहे हैं सोशल उनका। तो एक तो वजह ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो इन्हतात है ना, या जो आप समझें इन्हतात को हम कहें कि यानी जो पीछे जाना है, वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं हुआ कि आप कहेंगे जी आईटी में क्यों हुआ है। लुक एट द क्रिकेट, लुक एट द मूवीज, लुक एट एनी अदर फील्ड। मतलब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ज़िंदगी दे इफ्तिखार आरिफ साहब को या अनवर मकसूद साहब को। मुझे नहीं पता इनके बाद मुशायरे कैसे होंगे, या अनवर मसूद हैं या और लोग हैं। शायरी, लोग अजीब अजीब शेर बना के डाल देते हैं फेसबुक पे, नीचे लिखा होता है फराज। ये भी अजीब है। फराज तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों गए? मैं इसलिए गया। मतलब अजीब सा सोचेंगे फराज कब ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गया था। एनीवे, तो एक तो ये है कि एक तो ये वजह है, और उसमें